हम बोलते हैं कि पुरानी एजुकेशन सिस्टम हमारी अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने तो सबको यही बताया कि यार ये इंडियंस तो अनसिविलाइज थे और हमने इनको सिविलाइज किया, राइट? तो बिल्कुल हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को लाके इनको सिविलाइज किया। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो स्कूल सिस्टम था, टीचिंग सिस्टम था, क्या वो बेटर था ब्रिटिशर्स जो सिस्टम लाए उससे ज्यादा? मैं इसका आंसर आपको एक वाक्य से बताता हूँ। गांधी जी वेंट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो लंदन गए वहाँ, उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच में बोला, बहुत इमोशनल होके बोला कि आपने हमारा एक ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे हंसे, बोले तुम्हारा कौन सा एजुकेशन, तुम्हें तो क्या आता था, हमने तुम्हें एजुकेशन दी, हमने तुम्हारे लिए स्कूल्स खड़े किए, हमने कॉलेजेस खड़े किए। तो एक धर्मपाल नाम के बहुत बड़े गांधीयन थे उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ को एज अ पर्सनल एफरेंट ले लिया कि गांधी जी ने बोली है, कोई बात बहुत सोच के बोली होगी। ही स्पेंट 10 years ऑफ हिज लाइफ ऑन हिज ओन पर्सनल मनी, वेंट टू लंदन, 10 साल वहाँ रहे। उन्होंने ब्रिटिश सर्वे रिकॉर्ड्स निकाले, मद्रास प्रोविंस के, पंजाब एरिया के, बंगाल एरिया के, ये सारे एरियाज के उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने खुद सर्वे किए थे उनके रिकॉर्ड्स निकाले। और वो सर्वे के रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग थे, लगभग हर गांव में स्कूल था। सेकंड बात, जो लिटरेसी रेट थी और एजुकेशन को लेकर इंडिया में एक जोश था, मतलब हर पेरेंट बच्चों को पढ़ाना चाहता था उस टाइम पे भी। ऐसा ये आज का फिनोमेना नहीं है, अवेयरनेस थी, सब बच्चों को लिटरेसी देना चाहते थे। एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सारे कास्ट के लोग, सारे रिलीजन के लोग आते थे उन स्कूल्स में। अपनी ये ब्रिटिशर्स की फाइंडिंग बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ब्रिटिशर्स की फाइंडिंग बता रही है कि वहाँ पर उस टाइम पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन था स्कूल्स में। इवन टीचर्स सब तरफ की कास्ट से आते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने एक मैकॉले करके, उनके बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने सिस्टमिकली हमारे इसको डिस्ट्रॉय किया। साथ में अगेन इकोनॉमी, जैसे जैसे हमारी ब्रिटिशर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी का जितना इरोजन हुआ है वो उससे पहले कभी नहीं हुआ है। जैसे जैसे इकोनॉमी खत्म होने लग गई, लोगों को खाने पीने का नहीं मिल रहा है, तो एजुकेशन का कहाँ सोचेंगे? तो उसके साथ स्कूल पूरा करने का कहाँ से सोचेंगे, कंज्यूमर्स ही कहाँ है? बिल्कुल। तो धर्मपाल जी की ये बुक जो है आपको ये ऑनलाइन फ्री में मिलती है, आप गूगल कीजिए, अ ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। इन्होंने 5 टॉपिक्स पे लिखा है। वन ऑफ देम वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उस टाइम पे बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, एंड सब कास्ट के लोग चलाते थे उनको। तो ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने इसको सिस्टमिकली डिस्ट्रॉय किया है। सो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम कहते हैं, हमने बहुत सुना है, ये बहुत, मैंने भी वीडियोस इस पे बनाया, कहते हैं कि इंडियंस को एक स्लेव बनाने की कोशिश की गई, इंडियन को क्लर्क्स बनाने की कोशिश की गई, कि जो अपना दिमाग ना लगाए, ज्यादा सवाल जवाब ना करे, सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करे। बिल्कुल राइट। तो पहले वाला जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या डिफरेंट था एज कंपेयर टू ब्रिटिश सिस्टम? बिल्कुल, उस टाइम का अगर आप देखेंगे तो इट वाज अ होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। उसमें आपको एनालिटिकल एबिलिटी सिखाई जाती थी, उसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाती थी आपकी अच्छे से, उसमें मैथ्स होती थी, मैथ्स लगभग सब जगह कंपलसरी थी। रामायण महाभारत टाइप के लिटरेचर होते थे, जहाँ मदरसे थे वहाँ पर इस्लामिक लिटरेचर भी था। तो सब टाइप की पढ़ाई होती थी, पूरा एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव था। और एक ओवरऑल जिस तरह का टीचर का एक एटीट्यूड रहता था, तो टीचर भी स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करना चाहता था। वर्सेस अगर मैं ब्रिटिश पैशनेट था, ब्रिटिश सिस्टम को देखूंगा तो उसमें तो क्लियरली उनका तो पर्पस था कुलीज बनाना है हमें। 2 पर्पस मुझे लगता है ब्रिटिश के सिस्टम के थे। एक, आज्ञा मानने वाले लोग बन के निकले हमारे यहाँ से। सेकेंडली, बस ऑर्डर बना रहा है सोसाइटी में, दंगे ना हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, मतलब सब लोग उतना ही कमाए, उतना ही उनका पेट भर सके। बिल्कुल, ज्यादा न कमाए कि कल को सवाल जवाब करे। बिल्कुल। और जितना प्रॉफिट हो, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही चलाएं, हम तो बस एक मार्केट बन के रह जाए। दैट वाज द ओवरऑल ब्रिटिश एटीट्यूड। राइट। तो मतलब एक पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड नेशन का कैपिटलिज्म था। एब्सोल्युटली। मतलब यहाँ से पूरे वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करके यूके लेके जा रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, मतलब अगर हम हिसाब किताब करेंगे तो वो बिल ब्रिटिशर्स के हाथ में थमा देंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। बिल्कुल। शशि थरूर ने बहुत अच्छा इस पे लंदन जाके ही उन्होंने शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, बहुत ही शानदार स्पीच दी थी। उन्होंने तब बोला था कि अगर मैं आपको आज बिल दूंगा तो कम से कम वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बन के आएगा। सो आपने जब IIT किया था तो आई थिंक 10 साल पहले की बात है। 10 साल हो गए। सो 10 साल से अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या बदला एजुकेशन सिस्टम में? वो टाइम पे अप्रोच क्या था एजुकेशन को लेकर, और आज अप्रोच कैसे बदला? मैं 2 एंगल से बात करता हूँ। एक स्टूडेंट के एंगल से मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो स्टूडेंट एंगल पे मैं आज देखता हूँ कि आज का स्टूडेंट मच मोर कॉन्फिडेंट है, मच मोर अवेयर है, उसको पता है क्या करना है, दे आर रिस्क टेकिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा लास्ट ईयर फर्स्ट बैच चालू हुआ था। सम स्टूडेंट्स इवन लेफ्ट IITs टू ज्वाइन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका करिकुलम बहुत अच्छा है, आपके फैकल्टी मेंबर्स इंडस्ट्री से हैं। So, रिस्क लिया उन्होंने। और अवेयरनेस बहुत है, दुनिया भर के डोमेन्स के बारे में सोचते हैं।
एट द सेम टाइम वन थिंग दैट आई सी हैज़ चेंज फॉर द नेगेटिव इज़ आज के बच्चे बहुत करियर कॉन्शियस हैं और उसके कारण बहुत एंग्जाइटी भी होती है. एंग्जाइटी में जीते हैं और दोस्तियाँ उतनी गहरी नहीं बन पाती हैं. थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस का सेंस भी ज़्यादा रहता है. So does this have something to do with social media influence? एब्सोल्युटली. सोशल मीडिया इज समथिंग जहाँ आपको जो सामने वाला अपना बेस्ट पार्ट ऑफ डे दिखा रहा होता है वो दिखता है. राइट. तो सबको आप बस वही देखते हो, बेस्ट पार्ट. और लगता है अरे मेरी लाइफ कितनी खराब है, सामने वाले की तो देखो कितनी है, वो मालदीव्स में बैठा है, वो क्या कर रहा है, देखो उसने ये मचाई. लाइफ में अपने आप में पीस में रहना, दोस्ती का महत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. राइट. और आई थिंक जैसे आपने बोला ना कि लोग अकेले हो गए हैं, तो उसके पीछे में दिमाग में एक और एक चीज स्ट्राइक हो रही है कि कभी भी गहरे कनेक्शंस बनते हैं वल्नरेबिलिटीज से. एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया में तो हर कोई इंसान इंटिमिडेटिंग लग रहा है. बिल्कुल. मतलब ये तो परफेक्ट है, बिल्कुल. इसकी तो लाइफ परफेक्ट है. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं अंदर से वो एक डिस्टेंट जेलसी ट्रिगर हो ही जाती है. एब्सोल्युटली. और वो वल्नरेबिलिटी हमें कनेक्ट नहीं करती. बिल्कुल. तो इवन दो वी आर सराउंडेड बाय पीपल येट वी आर सो अलोन. बिल्कुल. हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करने में लगे हुए हैं. लाइक्स, फॉलोअर्स, इवन फिल्टर्स हैं, लुक्स सही हो जाएगा आपका, पीछे का बैकग्राउंड सही हो जाएगा, तो सब तरह की चीज़ें हो सकती हैं. ऑल दिस इज़ फाइन, मतलब उसमें कोई वो बुराई की बात नहीं है. बट अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप में ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग. व्हाट रियली मैटर्स इज़ माई रिलेशनशिप्स, माई फैमिली, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इन माई करियर. करियर इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. आपने एक आध मिसस्टेप ले भी लिया लाइफ में, तो भी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई. आप दुनिया में बहुत अच्छा कर सकते हो. राइट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ CEOs सारी कंपनीज के IITians ही हैं. आपने एग्जांपल दिया, 70% हो सकता है IITians हो, बट 30% नॉन IITians भी हैं.